हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी आई हैव टू गो आउट स्टेशन, बिकॉज ऑफ विच मेरे को कैनन को पहली बार हमने डिसाइड किया है कैनन को डॉग हॉस्टल छोड़ने का। तो इट माइट बी अ गुड एक्सपीरियंस और इट माइट बी अ बैड एक्सपीरियंस दैट वील गोइंग टू एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद मेरे को एक डॉग हॉस्टल मिला है फरीदाबाद में। तो वी आर जस्ट गोइंग देयर टू ड्रॉप कैनन। और कैनन वैसे यूजुअली रह सकता था प्रज्वल के यहाँ भी, लेकिन एज यू नो कैनन इज नॉट वेरी मच फ्रेंडली विथ अदर डॉग्स। तो हो सकता है कि दिस एक्सपीरियंस विच कैनन विल गोइंग टू हैव विथ अदर डॉग्स लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, तो हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस उसका अच्छा रहे और इससे वो थोड़ा सोशलाइज भी हो जाए और उसे आदत हो जाए अदर डॉग्स के साथ रहने की। जैसे ही अदर डॉग्स को देखता है ही स्टार्ट्स बार्किंग, समटाइम्स एग्रेशन इश्यूज भी हो जाते हैं। तो वी जस्ट वांट टू एक्सपेरिमेंट ताकि ये उसके लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। ऑलमोस्ट 20-25 डॉग बोर्डिंग्स को कॉल किया और रिव्यूज़ देखे, उसके बाद आई वॉज एबल टू फाइनलाइज दिस वन। दिस डॉग बोर्डिंग इज हैविंग अ गुड रेटिंग और 24/7 ये CCTV एक्सेस भी दे रहे हैं। तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट और इससे हम श्योरिटी रहेगी हमें कि कैनन इज गुड। तो लेट्स सी, वी आर ड्राइविंग टुवर्ड्स द लोकेशन और जैसे ही मैं आपको पहुंचता हूं फिर दिखाता हूं कि कैसा है हॉस्टल और क्या क्या मिलने वाला है और कितने दिन के लिए कैनन रहेगा। तो सी यू गाइस देयर। तो राइट नाउ वी आर एट द डॉग बोर्डिंग। इसका नाम है ओमा डॉग बोर्डिंग एंड वी आर हियर टू ड्रॉप कैनन। So this is the very first time he is staying alone. You have already seen that he is kind of getting a little bit of aggressive after seeing a dogs. Finally we have reached here and they have suggested कि अभी बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि टिक्स एंड फ्लीज हो जाएं। This is the reason they have suggested to give Prevecto. ये मैंने यहीं से लिया है for 1600 rupees. ये प्रिवेंटिव और च्यूएबल टैबलेट है। ये अगर आप अपने डॉग को देते हैं तो 3 महीने तक वो रिस्क फ्री रहेंगे विथ फ्ली और टिक्स। और अभी जस्ट मेरी बात हुई एंड दे मेंशन कि इट इज़ 1000 फॉर 1 डे, सो वी आर लीविंग हिम फॉर 22nd and we're going to come and pick him up before 12 on 26th. So we have to pay 4000 for that and 1600 for Prevecto, so it is total 5600 I'm paying right now. Form fill मैंने कर दिया है, Google form fill कर दिया है। They're going to give us the access of CCTV and then we'll see what can be happen. So this is the medicine. Okay, so I've done the payment और now it's time to leave. अभी जा रहे हैं, CCTV access मिल गया है हमें और थोड़ा सा परेशान है कैनन। सो पहली बार हम भी उसे छोड़ रहे हैं, सो अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस एज वेल, बट लेट्स सी। हो सकता है वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाए या क्या हुआ, बट उसका रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रेंज है, वो भौंक रहा है, परेशान हो गया एकदम से। Okay, so we are leaving Cannon and we are going home. Let's meet him for the last time. This is the garden area of the hostel जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये रहा CCTV का एक्सेस। So in my phone as well as Soumya's phone it is logged in और हम 24/7 देख सकते हैं कि कैनन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, परेशान तो नहीं हो रहा है, सो रहा है या नहीं सो रहा है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट हॉस्टल। मैंने जितने भी दिल्ली या नोएडा या फरीदाबाद या गुड़गांव में हॉस्टल्स की रिसर्च की, उसमें बहुत कम ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे 24/7 कैमरा फैसिलिटी अवेलेबल है। सो दिस वॉज द गुड थिंग। ऑल्सो स्टाफ इज़ ऑल्सो रियली सपोर्टिव। ऑल्सो जैसे कि मैंने ब्रेवेक्टो की बात की, तो ब्रेवेक्टो देना मैंडेटरी था। यूजुअली भी हम कैनन को देते हैं ताकि वो बाहर जैसे घूमने जाता है या फिर किसी बुशेस में चला जाता है या फिर कहीं पे चला जाता है तो कोई भी फ्लीज एंड टिक्स उसके साथ ना आए। वो एक तरह से प्रिवेंटिव टैबलेट भी है कि अगर आपके डॉग ने वो खा रखी है तो 3 या 4 महीने तक आपके डॉग को कुछ नहीं होगा एंड जो टिक्स एंड फ्लीज अगर चढ़ भी गई होंगी तो वो गिर जाएंगी और मर जाएंगी। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव टैबलेट
एंड दैट इज़ रियली हेल्पफुल. तो अगर आप भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड डॉक्टर रिकमेंडेड. अदर देन दैट मी एंड सौम्या वॉज वेरी कंसर्न्ड कि हम कैसे कैनन को छोड़ेंगे. इवन वी आर मिसिंग हिम अ लॉट, बट स्टिल एक बार हमें चांस लेना ही था. और वैसे भी हमें चेक करना था कि कैनन अकेले रह पाता है या नहीं रह पाता है. हो सकता है कि वैसे हमने नोटिस किया है कि यूजुअली कैनन घर के बाहर या फिर हम जब वॉक कराने जाते हैं तो डॉग्स को देखता है तो ही स्टार्ट्स बार्किंग बिकॉज ही इज़ नॉट दैट फ्रेंडली विद दोज डॉग्स. बट यहाँ पे हमने नोटिस किया कि 1-2 घंटे बाद ही स्टार्टेड गेटिंग फ्रेंडलियर विद देम और नहीं उन पे बात कर रहा था. और इवन ही इज़ लिविंग इन द सेम रूम विद अदर डॉग्स. तो दैट इज़ रियली गुड. ऑल्सो ये ऐसी वीडियोज़ हमें आती रहती हैं टाइम टू टाइम इन एन आवर और सो कि कैनन क्या कर रहा है और भी अदर डॉग्स क्या कर रहे हैं. ये व्यू है. टोटल अराउंड 16 कैमराज आर देयर एंड वी कैन सी कि कहाँ कैनन है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है. तो दैट इज़ अ गुड थिंग. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं मंडे को जाऊँ वापस और कैनन को पिक करूँ बिकॉज आई एम रियली मिसिंग हिम. सो या देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा. दैट आई विल ऑल्सो गोइंग टू रिकॉर्ड एंड उसके बाद हम कैनन को लेके जाएंगे ग्रूमिंग कराने. तो या वेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग. Till the next time, this is Aryan Singh Rai and I will see you later.